ये हमारे 2 कलर हैं जिसका मैं ये डोरमेट बनाऊंगी और इसमें हम फंदे ये ग्रीन कलर से डालेंगे। तो इसमें मैंने ये देखिए 1 2 3 4 5 इसी तरह से मैं पूरे फंदे डाल लूँगी। इसमें मैंने अब ये 20 फंदे डाल लिए हैं। आप इसको कितना बड़ा बनाएं अपने हिसाब से फंदे डालिए। आप इसमें 20 फंदे हैं, अब 2 के सेट में आप डाल सकते हैं फंदे। आप इसमें 30 फंदे डालिए, 34 फंदे, 40 फंदे का अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसमें डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये बाकी फंदे अब हम उल्टा उल्टा करके इस तरह से बीन लेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा करके बीन लेंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बीन लिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे हमने बिने और 2 फंदे हमने छोड़ दिए और यहीं से घुमा लेंगे। अब सीधी सिलाई हम पूरे फंदे को यहाँ तक उल्टा उल्टा ऐसे बिनेंगे जैसे हमने पहली सिलाई उस साइड बिनी थी। अब ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ पे हम सारे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो मैं ये पूरे लाइन बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन लिए। अब ये हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और पूरी लाइन हम फिर से उल्टा उल्टा बिनेंगे। और उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो मैं ये पूरी लाइन इसी तरह से फिर बिन लेती हूँ उल्टा उल्टा। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन फिर से बिन ली। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में सारे फंदे अब हम फिर से उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो मैं इन फंदों को ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन के। अब ये हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। फिर से आ गए हम उल्टी साइड में और उल्टी साइड में फिर हम उसी तरह से ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए 2 फंदा हो गए क्योंकि पहला उतारा और दूसरा हमने बिन लिया। 2 3 4, तो मैं ये 4 फंदे ग्रीन से बना ली। अब मैं अपना यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी। तो दूसरे कलर से ये देखिए 1, इसको भी इस तरह से दबा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने ये मैरून कलर से बिन लिए और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे 2 करके 6 फंदे छोड़ दिए। अब कितना बड़ा बनाएंगे, हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये 4 फंदे हमें किनारे पे छोड़ना है और यहाँ पे 6 फंदे छोड़ेंगे। फिर ये कलर हमें लगाना है तो डिजाइन बिल्कुल सेम आएगी और हमारी ये कली बड़ी होगी। तो किस तरह से, इसी तरह से बनाना है। फिर हम सीधी सिलाई पूरी ये मैरून वाले फंदे मैरून कलर से हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे बिन लिए सीधी सिलाई में और धागा पीछे और इसको इस तरह से आगे लाएंगे। इसको खींच के, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको हमें ऐसे करना है और इसको ऐसे पीछे से लाना है। अब ये सीधी सिलाई हमें हर बार इसी तरह से बनानी है जैसे मैंने ये बनाया और धागा इसी तरह से हमें ये कपड़ा वो करना है, फंसाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सीधी सिलाई बन गई। अब हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आने पे फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए ये 4 फंदे हम बिन लेंगे पूरा इसी 4 कलर से। अब ये देखिए इस धागे को फिर ऐसे करेंगे, इसको हम टाइट करके और ये देखिए उस बार हमने 10 बिने थे। तो 1 2 3 4
5, 6, 7 और ये 8 और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब सीधी साइड में हम पूरा ऐसे ही बना लेंगे, ये मैरून वाले मैरून से और ये ग्रीन वाले ग्रीन से। तो मैं ये सीधी साइड पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली और यहाँ पे हमारी ये 2 लाइनें, ये 2 गांठें मैरून की हो गई। अब यहीं से अब हम सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे सीधी साइड में। तो सीधी साइड में आने सीधी साइड हमने कंप्लीट किया, अब हम उल्टी साइड में आ गए। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए एक और पहला फंदा उतारा और ये दूसरा फंदा हमने बिन लिया, 2, 3, 4। अब ये 4 फंदे हमारे जब तक हमारी ये डिज़ाइन बनेगी तब तक ये 4 हमेशा रहेंगे। इस धागे को ऐसे करेंगे और 2 फंदे हम इससे बिन लेंगे, 1, 2 फंदे हमने मैरून से बिने। अब हम बाकी के फंदे हम ग्रीन से बिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में हमारी ये 4 फंदे ग्रीन वाले हैं, इनको ग्रीन कलर से बिनेंगे। ये देखिए आप इसको बड़ा बनाएंगे तो हमें ये डिज़ाइन रहेगी, सिर्फ हमारी ये डिज़ाइन बढ़ेगी और बाकी सब सेम बनेगा। इस धागे को ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे आगे लाए। अब 2 फंदे मैरून वाले, इनको 2 बिनेंगे। अब हमारे इस धागे को पीछे, अब इसको ये फंदे को हम ग्रीन वालों को ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई अब इसी तरह से बनाएंगे और धागा पलट के फिर से आ गए हम उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 4 फंदे बिन लिए। अब ये 2 फंदे मैरून के, इस धागे को ऐसे करेंगे, मैरून से बिनेंगे, 1, 2। अब ये बिन लिए। अब हमारी ये 4 फंदे ग्रीन के हैं तो अब 2 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में ग्रीन वाला फंदा ग्रीन कलर से, धागा पीछे, इसको ऐसे आगे करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से। और ये 2 फंदे हम मैरून वाले में, फिर धागा पीछे, इसको यहाँ खींचेंगे और ढीला ही रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे तो डिज़ाइन हमारी कस जाएगी। और ये ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से हमने बिन लिया इस तरह से। अब फिर से सिलाई पलटे, फिर आगे पहला फंदा फिर उतारा और ये 4 फंदे हम ग्रीन वाले ग्रीन से बिनेंगे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करके अब 2 फंदे हम मैरून बिनेंगे और 2 फंदे अब फिर से छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 छोड़े थे, 2 फिर छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में ये 2 फंदे, 2 इस धागे को ऐसे आगे किया और इसको खींच के आगे लाए और ये सारे फंदे अब हम फिर से उल्टा बिनेंगे। अब सिलाई पलट के फिर हम आ गए सीधी साइड में। अब ये बाकी के हमारे ये 4 फंदे बचे हैं, इनको भी छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4 और यहीं से सिलाई पलट लिया। अब ये 2 फंदे चारों बिन लिए, फिर धागा पलटा। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को फिर से बिन लेंगे, 2 और यहीं से सिलाई पलट के। तो अब हमने ये हमारी हाफ कली बन गई और हमने ये 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ भी दिए, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी हाफ कली बनी है। अब इनको हम इस तरह से फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे। अभी हमने 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़े हैं। अब इन्हीं फंदों को हम लेना सीखेंगे। तो किस तरह से, ये देखिए। फिर अब ये एक फंदा बिना, एक उतार लिया हमने, एक बिना और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड, फिर पहला फंदा उतारा और ये 1, 2 बिने, फिर धागा पीछे और फिर पहला फंदा उतार लिया, 1, 2 और ये 3 और ये 4 बिने। अब इस फंदे पे हम लूप नहीं लगाएंगे, अगर लूप लगाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन सफाई से नहीं आएगी। फिर इसको हम इसके ऊपर ऐसे कर देंगे और यहीं से पलट लेंगे और ये सीधी सिलाई के हम 4 फंदे इस तरह से बिन लेंगे, ये देखिए। फिर अब हम फिर से पलट के आ गए, इसको ऐसे खींच लेंगे कस के, जितना आप खींच सकते हो, टाइट के एकदम कर देना। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 4 फंदे हम फिर से
1 3 4 बिने। अब ये इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, ये मैरून वाले, इसको ले लिया और यहीं से पलट लिया और सीधी सिलाई में ये 2 फंदों को हम इसी तरह से बिनेंगे। फिर धागा सेम इस तरह से किया और इसको खींचा और आगे आ गए, ये देखिए। और ये चारों फंदे हमने फिर से बिन लिए, ये देखिए। अब फिर से उल्टी साइड में, तो अभी हमने 2 करके ये फंदे लिए हैं। फिर धागा पीछे, अब इस धागे को ऐसे, और ये चारों फंदे हमने बिने। अब 2 फंदे हमने ये बिन लिए थे, इस धागे को ऐसे इसको टाइट करके 2 फंदे मैरून के बिने। अब हमें इस बार ये 2 फंदे ग्रीन के लेने हैं, तो अब हम 2 फंदे ये ग्रीन के ले लेंगे इस तरह से, और ये इस पे फिर हम लूप लगा के यहीं से पलट लेंगे और ये फंदा हम इसमें पिरो देंगे। और ये देखिए 1 2 बिना, फिर धागा पीछे, इसको खींच के आगे लाएं और इसको इस तरह से पीछे फंसा देंगे। और ये अब सीधी सिलाई हम पूरी ये चारों फंदे बिन लेते हैं इसी तरह से, इसको यहाँ पे हम खींच देंगे तो हम, और ऐसे करके ये चारों फंदे बिन लेंगे। फिर ये बिन लिए, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये 2 3 4 इसको ऐसे किया और ये 2 फंदों को हम फिर से बिन लिया। ये देखिए, उस बार हमने 2 फंदे ग्रीन के बिने थे, 1 2, और ये 2 फंदे, ये देखिए इस फंदे पे हमारा लूप लगा है, इसको बिनेंगे इस तरह से। अब हम इस फंदे पे लूप इधर लगा देंगे इस तरह से, इसमें लूप लगाएंगे और ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जो जैसा कलर है। अब पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, 1 फंदा आउट किया और ये चारों फंदे हम फिर से ले लिए। अब ये 2 फंदे हमारे अभी हमने यहाँ तक बिने, अब हमें ये 2 फंदे लेने हैं, तो अब इस धागे को ऐसे फंसा देंगे। अब हम सारे फंदे ये ब्लू से बिनेंगे, तो 2 हमारे हो गए, ये सॉरी मैरून से बिनेंगे तो 2 फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 और 2 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, 7 और 8। तो ये भी 2 फंदे हमारे फिर मैरून है, इस पे हम ऐसे लूप लगा लेंगे और यहाँ से इसको इसी में पिरो देंगे। तो जो हमने 8 फंदे बिने थे वो 8 ही बिनेंगे और ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये पहली फिर आ गए हम यहाँ से, पहला फंदा उतारा, फिर धागा से आगे किया और ये फंदे हम सारे, ये 4 फंदे इससे बिन लिए। अब धागा ऐसे करेंगे इसको टाइट करके और ये देखिए पूरे फंदे हम ये मैरून वाले बिनेंगे। तो 1 2 3 4 फंदे बिन लिए, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 फंदे हमने बिन लिए। तो ये पूरे हमने 2 करके ये मैरून वाले ले लिया। अब ये हमारे ग्रीन फंदे, तो इस पे हम लूप लगाएंगे ऐसे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे और सीधी सिलाई में हम मैरून वाले फंदे मैरून से और ग्रीन वाले ग्रीन से बिन लेंगे। अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया। अब ये देखिए हमने फिर इसी तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी यहाँ पे 2 लाइनें हो गई, अब 2 लाइनें यहाँ पे हो गई। फिर हम ये देखिए इसको हमने पहले फंदा उतारा और ये ग्रीन वाले फंदे हमने ग्रीन से बिन लिए। ये 4 फंदे हैं, तो ये 4 फंदे हमारी इस डिज़ाइन में हर बार रहते थे। अब हमारे ये 2 फंदे हैं जो हमें ग्रीन के लेने हैं, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे पूरा ग्रीन कलर। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पूरे ऐसे बिन लेंगे। ये देखिए पूरी लाइन हमने पूरी मैरून वाले पूरे फंदे बिन लिए। अब 2 फंदे हम ये फिर ग्रीन के ले लेंगे और ये देखिए इस तरह से इस फंदे पे हम लूप लगा के यहीं से सिलाई पलट लेंगे, फिर इसको इसी में पिरो देंगे। अब पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी यहाँ तक बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन बना ली। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन एकदम सफाई से दिख रही है। अब यहाँ से हम सिलाई पलट के फिर आ जाएंगे उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारे, अब धागे को ऐसे करेंगे और ये हम ग्रीन वाले सारे फंदे को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे यहाँ तक। अब ये 2 फंदे हमें लेना है, तो ये 2 फंदे हम
ले लेंगे। तो मैं सारे फंदे इसी तरह से, अब ये उल्टा उल्टा हमने बीन दिए। तो ये देखिए इस फंदे पे हमारा लूप लगा है। तो अब 2 फंदे हम फिर से बिना बिने ले लेंगे। अब हमारी ये 2 फंदे बचे हैं, इस पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। अब ये देखिए हम ये फंदा हम उतार लेते हैं जिसमें हम लूप लगाते हैं हर बार, और ये सीधी लाइन इसी तरह से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने फिर से बना ली। अब फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे करी, हर बार पहला फंदा उतार लेते हैं तो हमारी डिजाइन ये इस तरह से चेंजेस सी बनती हुई जा रही है। और ये सारे फंदे अब हम फिर से उल्टा उल्टा बिनेंगे। और ये देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर ये हमारा डोरमेट इस तरह से बन के तैयार होता है। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। ये देखिए, सॉरी, ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ से पलट के अब ये देखिए हम सीधी साइड में आ गए, सीधी साइड में आ गए। फिर पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, इसको टाइट किया और ये देखिए इससे दूसरा फंदा बिन लिया। अब सीधी सिलाई हम पूरी यहाँ तक ऐसे ही बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी बना ली। तो ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हमें सेम इसी तरह से, हमने जैसे शुरू में फंदे डाले थे सेम इसी तरह से आ गए। फिर हम ये 2 फंदे और 4 फंदे छोड़ेंगे। 4 फंदे छोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में जब हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, एक ये और एक ये 2, फिर तीसरी सिलाई में हम 4 फंदे ये ग्रीन के और फिर ये 10 फंदे हम यहाँ से लेके यहाँ पर हमारे 4 छूटे हैं, फिर 2 और छूट जाएंगे, 6 फंदे यहाँ पे छूट जाएंगे। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हम मैरून लगाएंगे। फिर उसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते ऊपर तक आएंगे और इसी तरह से जैसे मैंने बताया सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैंने भी बनाया हुआ है तो आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने सेम उसी तरह से रिपीट किया है। तो ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कली का बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। आप एक बार ज़रूर इस डोरमेट को बनाइए। आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसको मैंने 20 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। आप इसको इतना बड़ा बनाएंगे तो हमारी ये डिज़ाइन और बड़ी हो जाएगी और सेम डोरमेट इस तरह से बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। नमस्कार।